नमस्कार, मैं शिवानी भिलवाड़ा हलचल में आपका स्वागत करती हूं। आइए देखते हैं आज के मुख्य समाचार। मौसम के चलते बीमारियों का प्रकोप भी बढ़ने लगा है। जिला चिकित्सालय महात्मा गांधी अस्पताल में रोजाना बड़ी संख्या में मौसमी बीमारियों के मरीज आ रहे हैं। इसके चलते चिकित्सालय की ओपीडी में लंबी कतारें लग रही है। बजरी पर रोग से 3 से 4 गुना बढ़ाए दाम, दिहाड़ी मजदूरों व कारीगरों पर काम का संकट। जिला कलेक्टर कार्यालय पर किया प्रदर्शन, दिया ज्ञापन। हमलावरों की गिरफ्तारी और लूट की धारा जोड़ने की मांग को लेकर खटीक समाज ने जिला कलेक्टर कार्यालय पर किया प्रदर्शन। स्कूली छात्र छात्राओं ने मिलाए कदम से कदम, नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती पर निकला पथ संचलन। राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा पर हमले के विरोध में भिलवाड़ा कांग्रेस पार्टी ने भोपाल क्लब के सामने गांधी जी की प्रतिमा के सम्मुख रखा मौन सत्याग्रह। मौसम के चलते बीमारियों का प्रकोप भी बढ़ने लगा है। जिला चिकित्सालय में रोजाना बड़ी संख्या में मौसमी बीमारियों के मरीज आ रहे हैं, जिसके चलते चिकित्सालय की ओपीडी में लंबी कतारें लग रही हैं। जिले के सबसे बड़े महात्मा गांधी चिकित्सालय में रोजाना बड़ी संख्या में मौसमी बीमारियों के मरीज आ रहे हैं। सर्दी, खांसी, खराश, जुकाम और बुखार के मरीज अधिक सामने आ रहे हैं, जिनका उपचार महात्मा गांधी चिकित्सालय में किया जा रहा है। वहीं अस्पताल पहुंचने वालों में बच्चे और बुजुर्गों की संख्या भी ज्यादा बताई गई है। खास बात यह है कि उपचार के लिए आने वाले मरीजों को घंटों तक लाइन में खड़े रहकर नंबर का इंतजार करना पड़ता है, जिससे उनकी परेशानी ज्यादा बढ़ रही है। चिकित्सालय प्रशासन इस और कोई ध्यान नहीं दे पा रहा है। उधर दूसरी ओर डॉक्टर्स ने लोगों को सलाह दी है कि बड़े बुजुर्ग अधिक सर्दी में घूमने ना निकले। सांस और हार्ट संबंधी मरीज इन दिनों जिला अस्पताल में अधिक आ रहे हैं। साथ ही छोटे बच्चों में निमोनिया अधिक देखा जा रहा है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 127वीं जन्म जयंती मंगलवार को भिलवाड़ा में हर्षोल्लास से मनाई गई। बच्चों ने नेताजी के चित्र पर फूल चढ़ाए, उनके आदर्श पर चलने का संकल्प लिया। शास्त्री नगर स्थित आदर्श विद्या मंदिर स्कूल के बच्चों ने पथ संचलन निकाला। पथ संचलन आदर्श विद्या मंदिर से शुरू होकर बड़ला चौराहा, जुनावास, बड़ा मंदिर, सराफा बाजार, हिंदू महासभा कार्यालय, भीमगंज थाना, सूचना केंद्र, गोलपिया चौराहा, सिंगल हॉस्पिटल, कोतवाली, सिंधु नगर होकर पुनः विद्यालय पहुंचकर संपन्न हुआ। इस दौरान जगह जगह पर संचलन का स्वागत किया गया। जिला कलेक्टर भिलवाड़ा नमित मेहता के निर्देशन में जिले में चल रहे खनिजों के अवैध खनन निर्गमन के विरुद्ध अभियान में कार्रवाई की दृष्टि से भिलवाड़ा जिला प्रथम स्थान पर चल रहा है। खनिज अभियंता जिनेश हुमन ने बताया कि जिला कलेक्टर भिलवाड़ा नमित मेहता के निर्देशन में जिले में चल रहे खनिजों के अवैध खनन निर्गमन के विरुद्ध अभियान में कलेक्टर की अध्यक्षता में एसआईटी गठित, जिसमें खान विभाग, ये अभियान राजस्व, पुलिस, परिवहन और वन विभाग की संयुक्त कार्रवाई की जा रही है। 15 से अभियान की शुरुआत हुई थी। 8 जिलों के दौरान विभाग ने भिलवाड़ा जिले में अवैध खनन, अवैध निर्गमन, अवैध भंडारण के प्रकरण 112 प्रकरण दर्ज हुए। कार्रवाई की दृष्टि से जिला प्रथम स्थान पर चल रहा है। लगभग 10,000 टन खनिज जब्त किया गया है। जब्त खनिज एस्केवेटर, जेसीबी, क्रेन 11 जबकि अन्य वाहन 55 है। जिले के सभी एसडीएम कार्रवाई में भाग ले रहे हैं। जिले में राज्य सरकार द्वारा 15 जनवरी से अवैध खनन और निर्गमन के विरुद्ध अभियान चलाया जा रहा है और इसमें सभी संबंधित विभाग, पुलिस, परिवहन, खान और राजस्व विभाग के संयुक्त रूप से कार्रवाई की जा रही है। और अब तक अवैध खनन के जिले में, भिलवाड़ा जिले में 58 प्रकरण बनाए और अवैध निर्गमन के 41 और अवैध भंडारण के 13। इस प्रकार कुल 112 प्रकरण बनाए जा चुके हैं और जिला कार्रवाई की दृष्टि से अभी प्रथम स्थान पर चल रहा है और लगभग 10,000 टन खनिज जब्त भी किया गया है। 11 बड़े एस्केवेटर, जेसीबी, क्रेन को जब्त की गई है और इसके अलावा 55 अन्य वाहन भी जब्त किए गए और लगभग 55 लाख की वसूली भी की गई। खातेदारी भूमि में भी अवैध खनन जहां जहां पाया जा रहा है वहां पे सभी उपखंड अधिकारी महोदय द्वारा धारा 177 के प्रकरण भी बनाए जा रहे हैं। प्राण प्रतिष्ठा समारोह के बाद पहली सुबह अयोध्या के राम मंदिर में रामलला के दर्शन के लिए भक्तों की भारी भीड़ उमड़ रही है। रामलला की
पूजा करने और दर्शन करने के लिए श्री राम मंदिर के मुख्य द्वार पर भक्त सुबह 3 बजे से ही बड़ी संख्या में जुटने शुरू हो गए थे। रामलला आज से आम श्रद्धालुओं को दर्शन दे रहे हैं। सभी भक्तों के लिए नव्य राम मंदिर के द्वार खुल गए हैं। सोमवार को अयोध्या में संपन्न हुए रामलला के प्राण प्रतिष्ठा समारोह के बाद मंगलवार को पूजा अर्चना के लिए श्री राम मंदिर के मुख्य द्वार पर भक्तों की भारी भीड़ उमड़ी है। प्राण प्रतिष्ठा समारोह के बाद पहली सुबह श्री रामलला की पूजा अर्चना करने और उनके दर्शन करने के लिए भक्त सुबह 3 बजे से ही बड़ी संख्या में जमा हो गए। भीलवाड़ा से दर्शन के लिए पहुंचे श्रद्धालु रविंद्र जाजू ने अयोध्या से भीलवाड़ा हलचल को बताया कि हम यहाँ 3 दिन से रुके हुए हैं, दर्शन करके ही लौटेंगे। एक अन्य श्रद्धालु ने कहा, ये भीड़ सदा रहेगी और रहनी भी चाहिए। भारत धर्म की भूमि है। अयोध्या के हनुमानगढ़ी मंदिर में पूजा अर्चना के लिए श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ी है। सोमवार को अयोध्या में श्री रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की गई, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चुनिंदा पुजारियों की देखरेख में मुख्य अनुष्ठान किए। भगवान राम की सिंहासन पर वापसी के उपलक्ष्य में पूरे देश में जश्न भी मनाया गया। चाहे वे राम भक्तों की लाइन है जो अपने आराध्य को देखने के लिए यहाँ घंटों भर की लाइन पे लगे हुए हैं। ये एक छोर इधर है, दूसरा छोर पता नहीं चल रहा, शायद दिखाई नहीं देगा आपको। आप देखिए, ये लाइन होगी करीबन 2 से 3 किलोमीटर लंबी लाइन होगी और मंदिर परिसर में अलग लाइन है। ये अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के पूर्व अध्यक्ष और सांसद राहुल गांधी के नेतृत्व में 14 जनवरी से युवाओं, महिलाओं एवं पिछड़े वर्ग को न्याय दिलाने के लिए मणिपुर से प्रारंभ हुई भारत जोड़ो न्याय यात्रा पर असम की भाजपा सरकार द्वारा हमला करवाए जाने के विरोध में मंगलवार को जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष अक्षय त्रिपाठी के नेतृत्व में कांग्रेस पदाधिकारियों व कार्यकर्ताओं ने भोपाल क्लब के सामने गांधी जी की प्रतिमा के आगे मौन सत्याग्रह शुरू किया। जिला कांग्रेस अध्यक्ष त्रिपाठी ने कहा कि अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी असम से भारत जोड़ो न्याय यात्रा निकाल रहे हैं। त्रिपाठी ने कहा कि इससे असम सरकार बौखला गई है। वहां की सरकार के कार्यकर्ताओं ने राहुल गांधी पर पथराव कर जानलेवा हमला किया। त्रिपाठी ने कहा कि रामलला की प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव को लेकर कल राहुल गांधी वहां एक मंदिर में जाना चाह रहे थे, लेकिन उन्हें मंदिर में प्रवेश नहीं दिया। उन्होंने कहा कि इस तरह जो अराजकता पैदा हो रही है उसके खिलाफ राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा के निर्देशानुसार जिला कांग्रेस कमेटी के सभी वरिष्ठ जन और सभी अग्रिम संगठनों के साथ ही आज गांधी जी की प्रतिमा के सामने मौन सत्याग्रह पर बैठे हैं। सत्याग्रह पर बैठने वालों में जिला अध्यक्ष त्रिपाठी, महामंत्री महेश सोनी, मधु जाजू, राजू प्रजापत, अनिल राठी, मुकेश खटीक आदि शामिल थे। हमारे राष्ट्रीय नेता और अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के पूर्व अध्यक्ष, लोकप्रिय सांसद जो भारत जोड़ो न्याय यात्रा निकल रही है आसाम में, वहाँ पर उनके ऊपर जानलेवा हमले हो रहे हैं और वहाँ की जो आसाम सरकार है उनके ऊपर एक दिन छोड़ के एक दिन जानलेवा हमला कर रही है। इसके लिए हम आज मौन सत्याग्रह जो है वो राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी के निर्देश से हर जिला कांग्रेस कमेटी में मुख्यालय पर मौन सत्याग्रह हुआ है। उसमें भीलवाड़ा जिला कांग्रेस कमेटी के वरिष्ठ जन, सभी अग्रिम संगठनों के पदाधिकारी, सभी साथीगण आज यहाँ पर भोपाल क्लब के बाहर गांधी बाजार में महात्मा गांधी की प्रतिमा के सामने मौन सत्याग्रह पर बैठे हैं और सरकार से मांग करते हैं कि हमारे राष्ट्रीय नेता की पूर्ण सुरक्षा की जाए। सांगानेर में पिछले दिनों रोहित खटीक पर हुए हमले में लिप्त आरोपियों की गिरफ्तारी और प्रकरण में लूट व जानलेवा हमले की धारा ऐड करने की मांग को लेकर श्री खटीक समाज राष्ट्रीय एकता मंच के बैनर तले समाज के लोगों ने मंगलवार को कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन कर कलेक्टर एसपी को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में बताया गया है कि रोहित खटीक पर आरोपितों ने घातक हथियारों से हमला कर जान से मारने का प्रयास किया। आरोपित रवि नायक व चीकू नायक 007 गैंग के शूटर हैं। हमले के दौरान रोहित के सोने की चेन भी छीन ली। ऐसे में इस मामले में लूट के साथ ही जानलेवा हमले की धारा ऐड की जाए। वहीं सुभाषनगर थाने के एएसआई कमलेश पर मामले में राजीनामा करने का दबाव डालने का आरोप लगाते हुए कार्रवाई की मांग की। ज्ञापन देने आए लोगों ने कलेक्टर पर प्रदर्शन कर नारेबाजी की। कंपनी में कार्यरत रोहित खटीक जब रिकवरी करने गया तो जिसको पैसा देना था उन लोगों ने उनके साथ में प्राणघातक हमला किया। महिलाएं थी साथ में उनके और बच्चे की जान माल की हानि होने के चांसेस थे। बच्चा बच गया है, प्राथमिकी दर्ज कराई, मगर वहां एएसआई कमलेश जी है सुभाष नगर में, उन्होंने 2 घंटे तक उस प्रार्थी को बिठाए रखा। लहूलुहान हालत में लड़का था और उस लड़के की प्राथमिकी भी फिर दोबारा से बात करी, जब जाकर के प्राथमिकी दर्ज करी गई। तो समाज चाहता है कि कमलेश जी जो एएसआई है उनको निलंबित किया जाए और जो जिन्होंने घटना को अंजाम दिया है,
जिन्होंने मारपीट की है, धारदार हथियारों से मारपीट की है, उनको तुरंत आज ही अरेस्ट किया जाए। राज्य सरकार के बजरी दोहन पर रोके आदेश से एक बार फिर बजरी के दाम 3 से 4 गुना बढ़ गए हैं। वहीं दिहाड़ी मजदूरों व कारीगरों के सामने काम का संकट खड़ा हो गया है। परेशान मजदूरों ने मंगलवार को कलेक्टर पर प्रदर्शन कर बजरी से रोक हटाने की मांग की, साथ ही कलेक्टर को ज्ञापन भी सौंपा। जिला कलेक्टर के नाम दिए ज्ञापन में मजदूरों ने बताया कि राज्य सरकार ने 1 जनवरी 2024 से बजरी खनन पर रोक लगा दी है। इसके चलते बजरी खनन और विक्रय नहीं होने से दिहाड़ी मजदूरों एवं कारीगरों पर काम का संकट उत्पन्न हो गया है। वहीं इस रोक के बाद बजरी के दलाल अवैध बजरी दोहन करने में जुटे हैं, जो बजरी को चौगुनी कीमत पर बेच रहे हैं। इससे आमजन को बजरी खरीदने में काफी समस्या का सामना करना पड़ रहा है। अवैध बजरी के विक्रय तथा बजरी पर लगी रोक के कारण दिहाड़ी मजदूर व कारीगरों के सामने रोजगार की समस्या उत्पन्न हो गई है, जिस कारण वे अपने परिवार का भरण पोषण भी नहीं कर पा रहे हैं। ज्ञापन में जल्द से जल्द बजरी पर लगी रोक को हटाकर बजरी माफियाओं के विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई कर आमजन को राहत दिलाने की मांग की। हाँ भाई साहब, माँ के रेत बंदी हो रही है, मजदूरों को मजदूरी कोने है, बाल बच्चा के खापा का फोड़ा पड़ रहा है। ठीक है, चोरा चोरी कोई लूला पांगड़ा है तो माँ की पेटा पर भी नहीं आ रही, दूध का भी अभी कोने सर माँ का नगे। ठीक है, अतरी मुसीबत में आ रही है, माँ की मजदूरी चाह रही, मजदूरी चालू करो। ठीक है, चाहे माँ के गरीब आदमी के लिए नरेगा चालू कर दो, चाहे सरकारी काम चालू कर दो, चाहे कहीं भी मजदूरी चालू करो। लेकिन हमारे एक महीनों हो गयो मजदूरा का मजदूरी कोई ने रेत भी बंद हो रही हो और कमावा तो रुपयो और छावे 500 रुपया लावा कटू खर्चो नेम को ने नेम धरती को तो लसन 400 रुपया किलो, मिर्चा 500 रुपया किलो, तो खावा खाई कोई भी न मिले दान की कर तो खावा खर्चो कटू रेत को लो माँ का तो किसी भी हालत में मजदूरी को लो, माँ का मजदूरी का पैसा चाह रहा, पसीना का दान की चाहे तो नरेगा चलो, चाहे कुछ भी चलो, मांगेत करना आया हमारे दान की चलो, रेत चालू करो और हमारे मजदूरी छा रही कुल मिला और महंगी उड़ान कम कर दो, दान की छारी मत मजदूर आदमी को मजदूरी छारी। अयोध्या में श्री रामलला प्राण प्रतिष्ठा समारोह में भिलवाड़ा से गए पूरण दास जी की बगीचे के महंत आशुतोष दास महाराज अयोध्या दर्शन कर भिलवाड़ा लौट आए हैं। उन्होंने भिलवाड़ा हलचल संवाददाता प्रहलाद तेली से बातचीत करते हुए कहा कि यहां से ले जाई गई चांदी की परात और हनुमान जी के लिए मुकुट को वहां के ट्रस्ट ने प्राप्त कर श्री रामलला पुजारियों को सौंप दिया और मुकुट को हनुमान जी को धारण करा दिया। उन्होंने बताया कि अयोध्या में जाने भक्तों के लिए बहुत ही अच्छी व्यवस्था थी। उन्होंने बताया कि अयोध्या से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रस्थान होने के बाद ही संतों को श्री रामलला के दर्शन करना शुरू कर दिया और मैं भी मंगलवार को ही दर्शन कर आज बुधवार को भिलवाड़ा सकुशल लौट आया हूँ। ये पात्र जो भगवान रामलला चल प्रतिमा को के लिए यहाँ से बगीची से ये जो थाल गया था प्रात, वो प्रात समय पे 16 तारीख से वह सेवा पूजा में ट्रस्ट ने को समर्पित करके और ट्रस्ट ने उसको स्वीकार कर और सेवा पूजा में 16 तारीख से जो काशी विश्वनाथ से जो ब्राह्मण देवता थे उस सेवा पूजा में उनको समलाया गया। मंगलवार का दिन था और मंगलवार को हनुमान जी जो हमारे राजा अधिराज हैं अयोध्या के, उनको बाबा पूरनदास जी महाराज की कृपा से जो यहाँ से दास को आदेश हुआ था, वो मुकुट भी मंगलवार को धारण किए हनुमान जी महाराज। और श्रद्धालु के दर्शन जो कल तो संत महात्माओं का जो हुआ है भगवान का प्रतिष्ठा के बाद, जब मोदी जी 2:30 बजे निकले तो पहले तो संत महात्मा ही कम से कम 4000 संत थे पूरे भारतवर्ष। फिर और भी जो भी और गणमान्य जो भी थे, तो कल शाम तक दर्शन चल रहा था। और हाँ, 500 साल बाद जो हुई बहुत राममय, और जो विग्रह है भगवान की, वो विग्रह का तो महिमा ही अपार है। अयोध्या में राम मंदिर प्रतिष्ठा को लेकर दिन भर धार्मिक कार्यक्रम का दौर जारी रहा। गिनौली के चौक श्रीराम चौक इस अवसर पर 51 फीट ऊंची स्थायी भगवा ध्वज फहराया। आसपास गांवों में सुंदर सजावट, भगवान राम के सुमधुर भजनों के बजने से माहौल राममय हो गया। जगह जगह धार्मिक कार्यक्रम किए गए। इस मौके पर गाजे बाजे के साथ भगवान राम की शोभा यात्रा निकाली और आतिशबाजी की गई।
अयोध्या से लौटते ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बड़ा ऐलान कर दिया। पीएम मोदी ने सोलर पैनल योजना शुरू करने की घोषणा कर दी है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना के तहत देश के 1 करोड़ घरों पर सोलर पैनल लगाए जाएंगे। आज अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा के शुभ अवसर पर मेरा ये संकल्प और प्रशस्त हुआ कि भारतवासियों के घर की छत पर उनका अपना सोलर रूफटॉप सिस्टम हो। इसे लेकर भीलवाड़ा हलचल के संवाददाता प्रहलाद तेली के साथ भीलवाड़ा के लोगों ने क्या कुछ कहा, आप भी सुनिए। अयोध्या जी में श्री राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा के साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश में 1 करोड़ घरों पर सोलर रूफटॉप सोलर प्लांट लगाने की जो घोषणा की है, इसके साथ ही भीलवाड़ा के प्रबुद्ध लोगों का क्या कहना है, किस प्रकार ये इस योजना का लाभ मिलने वाला है, इसी को लेकर आज हम भीलवाड़ा के कुछ प्रबुद्ध लोग इनसे चर्चा कर लेते हैं। कल एक आपने देखा होगा कि एक राम जी को सीधा नवमी के दिन सूर्य की रोशनी तिलक करेगी राम जी का, रामलला का, उससे प्रेरित होके मुझे लगता है मोदी जी ने उसी समय ये निश्चय कर लिया था कि मुझे देश के लिए भी सौर ऊर्जा से आत्मनिर्भर बनाना। और ये एक तरह से जो मोदी जी की योजना है कि आत्मनिर्भर भारत, सब क्षेत्रों में आत्मनिर्भर हो रहा है, इसमें भी आत्मनिर्भर भारत के प्रयास में ही एक ये भी कड़ी है कि लोगों को कम से कम 1 करोड़ लोगों का तो अभी उन्होंने टारगेट लिया है, उसमें सबको सोलर लगाकर उनकी बिजली बचा के और उनके घर को रोशन किया, और आम जनता को भी इसका फायदा मिलेगा कि जो पैसा खर्च हो रहा है वो बचेगा। मैं इस मोदी जी की इस योजना का हृदय से स्वागत करता हूँ। बिल्कुल, 1 करोड़ घरों में रूफटॉप सोलर लगाने की प्रधानमंत्री जी की योजना है। देखिए, जो योजना कल शाम को लॉन्च की गई, तो चूंकि भगवान श्री राम के यहाँ से निवृत्त होकर प्रधानमंत्री जी पहुंचे, तो राम सूर्य भगवान के वंश के हैं, और सूर्य मतलब प्रकाश, सूर्य मतलब ऊर्जा, जहाँ से सभी को ऊर्जा मिलती है। और कल जिस ऊर्जा को देश ने महसूस किया, शाम होते होते तो मोदी जी ने उसी ऊर्जा के रूप में प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना को देश भर में लॉन्च कर दिया। और जब 1 करोड़ घरों में बिजली भी पहुंचाने की तक बात नहीं होती, बिजली भी ये खुद बनाएंगे और फिर उसी को उपयोग खुद करेंगे। तो स्वावलंबी भारत की ओर सबका विकास सबके साथ के इस स्लोगन के साथ जो मोदी सरकार देश नेतृत्व में आई थी, उसका जमीन धरातल पर हमें ये सारी चीजें देखने को मिल रही है। और जब गरीब के घरों में रोशनी होगी, गरीब के घर में उजाला होगा, रोशन होगा, और अपने जब बिजली कटने जैसी भी कोई बात नहीं होगी, बिल भरने जैसी भी कोई बात नहीं होगी, तो जाहिर सी बात है कि उसके बजट में भी, उसके पैकेट में भी पैसा बचेगा। ये बहुत ही लाभदायक और अच्छी योजनाएं हैं। मैं इस योजना का, मैं क्या सारा देश इस योजना का स्वागत करता है, क्योंकि लाइट की बड़ी समस्याएं हैं। काफ़ी बार आती है, काफ़ी बार नहीं आती है, काफ़ी जगह काफ़ी समस्याओं का सामना करना पड़ता है और काफ़ी महंगा बिल हो गया है। तो इस बिजली कटौती और महंगे बिल से मतलब फ्री होने के लिए ये जो प्लांट मतलब ये योजनाएं जो लाई गई है, ये योजना सबके लिए लाभदायक है, क्योंकि इससे बिजली अपने आप घरों में सूर्य से बिजली बनेगी और अपने घर में तो बिजली आएगी, लेकिन आगे और इसकी सप्लाई भी होगी, इसलिए अपने को सेव भी काफ़ी होगा। कैसे लाभान्वित होंगे मध्यम वर्ग और अगर ये योजना लागू हो जाती है तो? हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री ने जो घोषणा की है सोलर ऊर्जा को लेकर के, वो बहुत ही स्वागत योग्य है। और जो सूर्य है वो सबसे बड़ा स्रोत है ऊर्जा को लेकर के, और उससे जब हम एनर्जी पाएंगे, बिजली उत्पादन करेंगे, तो हम निश्चित रूप से आत्मनिर्भर होंगे, हमारा विकास होगा। और भ्रष्टाचार, जो निजी कंपनियां भ्रष्टाचार करती है, उससे भी हमें निजात मिलेगी। और ये बहुत अच्छा स्वागत योग्य कदम है और निश्चित रूप से हर वर्ग को इस लाभान्वित होंगे और इसका पूरे देश पर विकास विकसित होने में बहुत बड़ा योगदान रहेगा। प्रधानमंत्री जी कल घोषणा थी 1 करोड़ घरों को सूर्यमान योजना जोड़ने की। माननीय प्रधानमंत्री महोदय श्रीमान नरेंद्र जी मोदी द्वारा कल भगवान श्री राजा रामचंद्र जी के प्राण प्रतिष्ठा के बाद सूर्यदेव प्रधानमंत्री योजना की जो शुरुआत और घोषणा की गई है, ये निश्चित रूप से गरीब, असहाय और मध्यम वर्गीय लोगों को आर्थिक रूप से संपन्न बनाएगी और जो उनके बिजली के क्षेत्र में उनका व्यय होता है उसमें कमी लाएगी, क्योंकि भगवान सूर्यदेव अपने ऊर्जा से संपूर्ण जगत को जगमगाहित करते हैं। इसी प्रकार से भगवान के श्री राजा रामचंद्र जी के आशीर्वाद से प्रधानमंत्री जी ने इस योजना की घोषणा की है। जैसे सूर्यदेव सबको जगमगाहित करते हैं, व्यक्ति भी अपने घरों पर सौर ऊर्जा प्लांट लगाए और अपने घर को खुद जगमगाहित करें। इसके लिए नरेंद्र जी मोदी का आभार, धन्यवाद। ये जो योजना कल प्रधानमंत्री जी द्वारा देश के लिए सोची गई और प्लान की गई है, ये बहुत अच्छी योजना है।
क्योंकि आज के समय में ऊर्जा ही एक ऐसा क्षेत्र है जिसमें बहुत ज़्यादा व्यय होता है। इस योजना के आने से प्रत्येक व्यक्ति जिसका अपना घर है, अपनी छत है, वो अपनी ऊर्जा खुद उत्पादित करेगा, अपना उपयोग करेगा, उपभोग करेगा, और जो शेष बच जाएगा, जो एक्सेस उसके पास होगा, वो विद्युत कंपनियों को देगा। इससे हमारे देश में जो विद्युत की समस्या है, जो विद्युत उत्पादन के लिए हमें लाखों करोड़ों रुपए खर्च करने पड़ते हैं, उस व्यय में कमी आएगी। और जो व्यय में कमी आएगी, हम जब कॉस्ट को कटिंग करेंगे तो वो हमारे विकास की ओर हम उस पैसे का उपयोग कर सकेंगे। तो ये बहुत अच्छी योजना है और इस योजना के लिए मैं प्रधानमंत्री जी को आभार व्यक्त करता हूँ, उनका धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। और मैं उम्मीद करता हूँ कि ये जो योजना है, ये 1 करोड़ ही नहीं बल्कि हर घर पे ये सोलर प्लांट लगें और देश जो है ऊर्जा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बन सके। बिल्कुल, तो ऊर्जा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने के लिए प्रधानमंत्री जी मोदी जी का सूर्यमान योजना का जो कल घोषणा की है, वास्तव में जिस प्रकार भिलवाड़ा के प्रबुद्ध लोगों का कहना है कि ये बहुत ही बढ़िया योजना है और इससे मध्यम वर्ग के साथ ही जो गरीब तबका है उसको काफी राहत मिलने के साथ ही ऊर्जा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर, आत्मस्वावलंबी बनने की एक प्रेरणा मिलेगी। साथ ही ये इस प्रकार योजना है और जिस प्रकार सूर्य को समर्पित ये योजना है, भगवान राम को समर्पित योजना है, तो कहीं न कहीं जिस प्रकार मोदी जी का कल 1 करोड़ घरों में रूफटॉप सोलर लगाने की योजना है, जल्द ही मूर्त रूप लेती हुई में दिखाई देगी। भिलवाड़ा हलचल के लिए मैं प्रहलाद तेली। अब एक नजर छोटी बड़ी खबरों की ओर। जिला कलेक्टर अमित मेहता के निर्देशन पर भिलवाड़ा जिले में अवैध खनन, अवैध निर्गमन, अवैध भंडारण के 112 प्रकरण दर्ज हुए। खनिज अभियंता जिनेश हुमर ने दी जानकारी। प्राण प्रतिष्ठा के बाद अयोध्या में पहली सुबह मंदिर के बाहर भक्तों की भारी भीड़, रात से ही लगी लंबी लाइनें। शहर कोतवाली इलाके में मंगलवार को एक अज्ञात अधेड़ का शव मिलने से ज्योतिनगर इलाके में सनसनी फैली। पुलिस ने मोर्चरी में रखवाया शव। घर से लापता हुई नाबालिग लड़की मां ने दी अपहरण की रिपोर्ट। सुभाषनगर पुलिस छुट्टी तलाश में। रेणवास गांव में रामदेव जी मंदिर पर भोग लगाने गए युवक पर 2 भाइयों ने पत्थर से किया हमला। युवक के सिर में आई चोट। पीड़ित पक्ष ने बड़लियास थाने में दर्ज करवाया केस। अभी के लिए इतना ही। धन्यवाद।